जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि समय से पहले मौसम का प्रभाव क्यों दिखने लगता है। हम सबको क्या करना चाहिए इस गर्मी से बचने के लिए। क्या इसका मेन कारण ग्लोबल वार्मिंग है? इसे कंट्रोल करने का उपाय क्या क्या हो सकता है, साथ ही साथ हम इसमें सोल्यूशन का भी बात करेंगे। यहाँ चिंता यह जता जा रही है कि भारत के कोने कोने में बहुत सारे जगह जैसे दिल्ली जैसे शहर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पार हो चुकी है। इंडिया में कुछ ऐसे जगह जो इतिहास में कभी नहीं देखे गए, परंतु इस वर्ष केरल जैसे जगहों में भी देखा गया है। 2 साल पहले यानी 2022 इस आर्टिकल को देखिए। उस समय भारत को हॉटेस्ट समर एवर कहकर पुकारा गया था। उसी समय भारत में इतना भयानक गर्मी पड़ा था कि 122 साल का पुराना रिकॉर्ड था। 2023 में देखा जाए तो 2000 साल पहले का रिकॉर्ड था। लेकिन देखिए क्या हाल है 2024 का। जनवरी 2024 8 वार्मेस्ट जनवरी ऑन रिकॉर्ड। फरवरी 2024 8 वार्मेस्ट फरवरी ऑन रिकॉर्ड। मार्च 2024 8 वार्मेस्ट मार्च ऑन रिकॉर्ड। अप्रैल 2024 वाज हॉटेस्ट ऑन रिकॉर्ड। पिछले 11 महीने में देखा जाए तो रिकॉर्ड रहा है गर्मी के मामले में। इसका सीधा कारण ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, चलिए शुरुआत करें। और उसी महासागर की बर्फ की पहाड़, धरती का पूरा पर्यावरण और धरती की सतह नियमित रूप से गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल वार्मिंग का होना, इसका सीधा मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब हम लोग जानेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्लोबल वार्मिंग होने से पृथ्वी पर क्या क्या प्रभाव दिखाई देता है। जैसे समय से पहले और मौसम से पहले हम लोग कोई भी सब्जी या फल खाते हैं तो उसका इंटरेस्ट अलग आता है, मजा नहीं आता है, भले लोग उसको इंटरेस्ट के लिए खा लेते हैं। जैसे साउथ इंडियन लोग हमेशा यानी सभी दिन वहां पे धनिया वगैरह मिलते हैं और लोग लेते हैं, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लगे, बहुत मस्त लगे, लेकिन जब उसको हम लोग खा लेते हैं उसका कोई महक नहीं आता है, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। इसी प्रकार हम लोग जब बरसात के मौसम में मकई लगाते हैं और वो मकई जो हम लोग खाते हैं उसका इंटरेस्ट अलग रहता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन वही मकई हम लोग गर्मी के समय में जब लगाते हैं और उसको खाते हैं तो खाने के लिए खा लेते हैं, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं आता है। उसी प्रकार ग्लोबल वार्मिंग होने से पृथ्वी पर बहुत कुछ परिवर्तन दिखाई दे। समय से पहले मौसम का परिवर्तन, वर्षा सही समय पर आना, हवा परिसंचरण पैटर्न में बदलाव आना, भारी तूफाने की घटना, चक्रवात, सूखा जैसे इस तरह के अनेक तरह प्रभाव दिखाई देते हैं। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से हिमालय और ग्लेशियर लगातार पिघलते जा रहे हैं, जो हमारे भविष्य के लिए खतरा बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग होने से कैसे रोकें, इसका क्या यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधा लगाना चाहिए और अंधाधुंध पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए। आज भारत में 100 में से 24 घरों में एसी लगे होते हैं। वहीं अमेरिका की बात की जाए तो 100 में से 85 घरों में एसी लगे होते हैं। चाइना की बात करें तो ऑलमोस्ट सभी शहरी इलाका में एसी लगे होते हैं। लोग कहते हैं कि गर्मी हो तो क्या दिक्कत है, एसी कूलर पंखा है ना, इससे तो हम लोग गर्मी कंट्रोल कर लेंगे। जी नहीं, समय निकल जाएगा लेकिन गर्मी कम नहीं होगी, क्योंकि ये मशीनें इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और भारत में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन थर्मल पावर प्लांट से होती है, जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को वृद्धि करती है, जिससे चारों ओर सराउंडिंग में गर्म होने लगते हैं और ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बना रहता है। पुराने जमाने में गुरुकुल सिस्टम में बच्चों को बताया जाता था कि अपने लाइफ में 1 पीपल का पेड़, 1 इमली का और 3 आंवला और 5 आम का पेड़ अवश्य लगाएं। 1 आम का पेड़ पूरे लाइफ टाइम में 271 टन ऑक्सीजन उत्पादन करता है और 81 टन कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व भी करता है। ये इतने पावरफुल होता है कि 5 एसी को 1000 घंटा चालू कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाए। गर्मी में तो आम सब खाते हैं, लेकिन लगाते हैं बहुत कम।
ईसा उपनिषद का एक फेमस लाइन, ईश्वासायमिन सर्वम आत्यकेन जगत्या जगत तेन दैत्यतेन भुंज्या माँ हृदय कस्य शिवेंद्रम। ईसा उपनिषद हमें यह बताता है कि इस दुनिया में जो भी लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स प्रकृति द्वारा दिया गया। ये सब रिसोर्स जैसे पानी, फूल, पेड़, पौधा हम लोग प्रकृति के द्वारा उधार लेते हैं। और लोग कहते हैं ना, उधार लिया हुआ चीज लोग उसके बदले में परेशानी और तकलीफ देते हैं। उधार के लिए हमें माफ करें, हम आपके सुख के लिए खुद को दुख नहीं दे सकते हैं। यानी ये सब कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा, नहीं तो प्राकृतिक भी अपनी ताकत को जानती है। स्कूल में पहले हम लोग को सिखाया जाता था कि बच्चों फूल तोड़ने से पहले प्रणाम करना सीखें, लेकिन देखिए आज का जनरेशन क्या कर रहे हैं। अब लोग संस्कार को भूल रहे हैं, संस्कार की जगह अहंकार पैदा कर रहे हैं। ये संस्कार कहाँ गया? आज भारत में लगभग 400 से 500 करोड़ वृक्ष की आवश्यकता है, नहीं तो अभी ये वर्तमान समय में 45 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का तापमान है। 55 से 60 डिग्री सेल्सियस होने में समय नहीं लगेगा। 56-57 डिग्री सेल्सियस पर इंसान जीवित नहीं रहता है। इसलिए अभी से समझकर पेड़ पौधा लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि एक पौधा को तैयार होने में लगभग 6 साल लग जाता है। थोड़ी देर ऑक्सीजन देने वाले डॉक्टर को हम पैसे देकर उन्हें भगवान कहते हैं, लेकिन जीवन भर फ्री में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ हम सब कदर नहीं करते हैं। इसलिए पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वृक्ष ही जीवन है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।